अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमको रोकने की? हटो यहां से। क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा छोड़ो, छोड़ो इसे। हंसनी बहू जी ये मशाल देख रही हो ना, पकड़ो इसे और जाके आग लगा दो रावण को। देव बाबा ऐसे कैसे? हमसे नहीं होगा। अरे हम कह रहे हैं ना, जाओ आग लगा दो। जी देव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दादा बर्बादी ठीक करी, ये हमारे खानदान की परंपरा के खिलाफ है। देव नारायण चंदेल के लिए इज्जत से बढ़कर कोई परंपरा नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने और समझ भी गए होंगे। हंसनी बहू चलो लगा दो आग। जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। घूर के तो ऐसे देख रहे हैं हमको जैसे पूरा का पूरा निकल जाएंगे। देखो फिलहाल तो सब पीछे हट जाओ, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हंसिनी पीछे आ जाओ। हंसिनी हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम पीछे आओ, उधर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। पर संजीव जी तो जल ही नहीं रहा है, फिर कैसे? हंसिनी तुम्हें कहा ना मैं कि तुम पीछे आ जाओ, दो इसे। पर संजीव जी जल ही नहीं रहा है तो मैं जलाता हूँ, तुम पीछे जाओ, जाओ जल्दी। बाप रे! संजीव जी! संजीव! संजीव! बुआ जी, हुक्म पीछे आइए। संजीव, संजीव, क्या हो गया? संजीव! बुआ जी पीछे आइए। सबको लेके जाओ, यहाँ आग फैल गई है। संजीव, 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 राजीव बाबू! राजीव बाबू तो आग से घिर गए, चारों तरफ आ गए। संजीव, संजीव, राजीव बाबू! तुम रुको यहीं पे, नहीं तो फिर से तुम्हारी वजह से कोई झमेला खड़ा होगा। तुम रुको यहीं पे। चाचा जी हमको जाने दीजिए। संजीव, दादा दादा अंदर मत आइए। दादा आग फैल गई है चारों तरफ, प्लीज आप यहाँ से। दादा दादा पीछे आइए। दादा आप यहाँ से जाइए प्लीज। इस रावण को संजीव पे गिरने से रोकना होगा। एक ही जरिया है, ये धनुष, ये तीर। तुम जानती हो ना कि 2 कदम भी हम गिन गिन के लेते हैं, उसके बावजूद तुम चाहती हो कि हम 3 मार के रावण का दहन करें। वाह! अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है? जाने दीजिए हमको, जाने दीजिए। नहीं को नहीं। बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! पर तू राजीव बाबू आग बढ़ते जा रहा है। राजीव बाबू! राजीव बाबू, उस दृष्टि को ना कोई बीमारी दबा सकती है और ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है, उस दृष्टि की आवाज सुनिए, उस पर यकीन कीजिए और उसे पुकारिए, उसे पुकारिए। राजीव बाबू पुकारिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। पुकारना है, पुकारिए, पुकारिए।
उठाइए और बचा लीजिए अपने भाई को। राजीव बाबू, राजीव बाबू, कर सकते हैं आप। ध्यान से, गौर से, बस उसकी आवाज सुनिए। राजीव, राजीव बाबू, राजीव बाबू, गौर से बस उसकी आवाज सुनिए। राजीव बाबू, ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है। बस यकीन कीजिए, बचा लीजिए अपने बचपन के दोस्त को। राजीव बाबू, बचा लीजिए संजीव बाबू को, बचा लीजिए। जय बोले बाबा। राजीव बाबू पुकारिए। सिया राम। जय श्री राम। संजीव, तुम ठीक हो? हाँ। संजीव, 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 संजीव मेरे भाई, संजीव मेरे दादा। जय भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा परंपार है। मुंह का मान रख लिया। हे माँ भवानी, बस तूने लाज रख ली, मेरे राम लखन को मिला दिया। तेरा जप और तेरी जिद दोनों सफल हो गए बच्चे। ये सब उसी का फल है। उस तीर के पीछे की ताकत, उस धनुष के पीछे की प्रत्यंचा, राजीव का मनोबल और उसके पीछे तेरा यकीन, सब तेरी ही वजह से है। सब माँ भवानी की कृपा है जो तुम लोग बाल बाल बच गए बच्चों। हुआ जब दादा है तो किस बात का डर? दादा, आपको याद है आप कहते थे उंगली प्रत्यंचा पे, नजर नाभि पे, यकीन दादा पे, चला दे तीर, चला दे रावण। यकीन है आप पे, हमको आप पे पूरा यकीन है दादा। अरे ये सब छोड़ तू, अब पहले ये बता तू ठीक है? चोट वोट तो नहीं लगी तुझे? क्या हुआ? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ये सवाल पूछे। पहले आप अपने आप को देखिए, हर जगह चोट लगी थी आपको, पूरे शरीर पे, सर पे, कंधे पे, हाथ पे, हर जगह से खून निकल रहा था, और आप मुझसे पूछ रहे कि चोट लगी कि नहीं लगी। हर रात को कुश्ती खेलने जाते हैं, घायल होके आते हैं। मतलब आपका डर डर, हम सबका डर डर नहीं, हम सबका डर बकवास। दादा, ये सब कैसे चलेगा? कभी सोचा आपने हर रात आपकी ये दशा देखे हम सब पे क्या बीतती होगी? हाँ राजीव दा, संजीव दा ठीक ही तो कह रहे हैं, हम सब डर जाते हैं। दादा, हम जानते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे कुछ मांग सके, और आपने अभी हमारी जान बचाई, लेकिन बस आपसे एक चीज मांग सकते हैं, और आज आप कुश्ती नहीं खेलेंगे। नहीं संजीव, हम ये वादा नहीं कर सकते कि आज हम कुश्ती खेलने ना जाएं। हाँ, लेकिन एक वादा जरूर कर सकते हैं। आगे से कुश्ती खेलने नहीं जाएंगे हम। फिर बिगड़ गया सारा खेला, फिर मार ली बाजी कुहू कुहिया।
तमाशा हादसा बन ही चुका था कि निमुन्नी टोली की मुन्निया फिर से जनता खेल खराब कर गई। कुछ तो बात है इस लड़की में। हर बवंडर हर चक्रव्यूह से बच के निकल जाती है। कोई तो कृष्ण इसके साथ है। भोले बाबा तुम दो भाइयों को मिला दी, दो रूठे हुए दिलों को जोड़ दिए। राम लक्ष्मण जैसे जीते जागते उदाहरण फिर से साकार होते हुए सब देख रहे। सच में तुम्हारी कृपा अपरंपार है। तुम्हारी जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। तुलसी भैया ना सजीव होती हैं तुम्हारे रोज जल देने से। ये क्या है? सीटी का आवाज आ रहा है। पर इस घर में सीटी नहीं, लेकिन कोई तो बजा रहा है बुआ जी, चलिए देखते हैं ना। हाँ। आज दादा फुल मूड में लग रहा है। हाँ? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या हो गया तुम दोनों का? ऐसी वैसी टिप्पी तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं तो दादा, जानवी कह रही थी कि आज आप फुल मूड में हैं। अच्छा। मैं क्या आप? चलो रहने दो ये सब, आ जाओ नाश्ता करते हैं। अरे नाश्ता वो भी अकेले अकेले, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कैसे चाचा जी? क्या बात है, क्या बात है। आज तो मिजाज एकदम बदले हुए हैं, एकदम टिप टॉप। अरे नहीं वो, हाँ, आज दादा फुल मूड में है। ये सब भी ना। बुआ जी। अरे खुश रहो। ये क्या? रख दे बदमाश, प्रसाद के। सॉरी दादा। अरे संजीव बाबू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अब अच्छा हो। कब खत्म होगा इनका ये भारत मिलाप? आप ठीक हो? शेर का बच्चा है भाई, तो जाग गया। एक शेर यहाँ पर भी है जिसके साथ न्याय करना होगा आपको। अरे ना, रहने दो, इसका जरूरत नहीं, रहने दो। चलो। नहीं, रहने दो, जाओ सामने से। ये जो ये ड्रामा करती है रोज रोज पाँव छूने का, हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हम रह रह के पाँव नहीं छू सकते रोज, वरना हमारी बूटी गोल कमरा बन जाएगी। दुखी मत हो बेटा, ये जो भी हो रहा है ना तेरे तप और तेरी जिद की वजह से। तब और जिद से जीत होगा, ऐसा आपने बोला नहीं, आशीर्वाद दिया था। पर अफसोस एक ही बात का है कि राजीव को ये सारी बातों का पता ही नहीं चलेगा कि उसकी एक हंसी के पीछे उन्हें कितने खून के आंसू रोए। उनको इस बात का पता चले या वो माने, इससे हमको खुशी नहीं होगा। हमको तो इस बात से खुशी है कि हमारी कोशिश की वजह से वो उनका विश्वास, उनका आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ गया है। हुक्म, हम आते हैं। अरे अवधेश कहाँ चले? आओ नाश्ता कर लो। अरे वो बाहर कर लेगा नाश्ता, गाड़ी ठीक कराने जा रहा है हमारी। जाओ तुम। अवधेश पहले सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। और रही बात बाबा की गाड़ी की, तो बाबा अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपकी गाड़ी ठीक करवा दें। अरे भाई हमको क्यों एतराज होगा, हमारे लिए तो खुशी की बात है। वैसे भी मोटर गाड़ी के कल पुर्जों के बारे में इस घर में तुमसे ज्यादा कौन जानता है। दादा, ये वक्त गाड़ियों का नहीं, ये वक्त उसका है जिसे आप काफी समय से भूल गए। क्या? आपका कारोबार, आपका ऑफिस, जिसको पिछले 3 साल से आपका इंतजार है, जरूरत है। संजीव, हम पहले भी कह चुके हैं कि ऑफिस, कारोबार, ये सब हमसे। दादा, बहुत कुछ चुनौती देने वाले ने कल मेरी जान बचाई। उस कारनामे के सामने ये ऑफिस, कारोबार क्या चीज है?
हाँ लेकिन अरे उस सृष्टि को याद कीजिए, उसको पुकारिए जिसके बलबूते पे ये सब हुआ है। मन का जो शक्ति होता है ना, उससे सब संभव हो जाता है। ये कारोबार का चीज है। उस तीर को याद कीजिए, और से बस उसकी आवाज सुनिए राजीव बाबू। ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है, बस यकीन कीजिए। राजीव बाबू पुकारिए। ये बात तो संजीव बिल्कुल सही कह रहा है। ऑफिस और कारोबार को तुम्हारी जरूरत है राजीव। मैनेजिंग डायरेक्टर चंदेल कंस्ट्रक्शन की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ जाके संभालो, आज से ही संभाल लो, जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे संभालेगा? माँ सही कह रही है। ये क्या बात हुई? इस बात का ऐलान तो पूरे मुजफ्फरपुर में होना चाहिए। राजीव 3 साल के बाद ऑफिस आने जा रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम उससे अच्छा और कोई नहीं जानता। इस बात का तो ऐलान होना चाहिए। वैसे ये हमारा आदेश नहीं है राजीव, सुझाव है, ताकि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जाए। का फैसला लिया आप? ठीक है, तो जाएंगे हम ऑफिस और कारोबार भी संभालेंगे। और बाबा आज से ही जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भोलेनाथ को हमारे लिए नहीं, अपने लिए याद करो। हमसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है उनकी। इस दशहरा वैसे भी सब कलेश कांत हो गया, सब बुराई दूर भाग गया और सारा जो कमजोरियां था ना, सबका दहन हो गया। राजीव दादा के कारोबार में वापस आने के लिए जोरदार तालियां। कितना बेवकूफ आदमी है ये संजीव चंदेल। बंदर की तरह दूसरे की तरक्की पर ताली बजा रहा है। अरे बुड़बक इंसान, तुम्हारा बड़का भाई बाजी मार ले गया। तुम्हारी इज्जत और हैसियत दोनों पे डाका डाल दिया है। होश में आओ, घर और कारोबार दोनों की हुकूमत निकल रही है हाथों से, लेकिन हम है ना, हम संभाल लेंगे। बाबा हम ऑफिस के लिए चेंज करके आ रहे हैं। आवाज। तुम ऑफिस नहीं जाओगे राजीव देव नारायण चंदेल। मेरे बेटे का हक मारने नहीं दूंगी मैं तुमको। 3 बरस से वही संभाल रहा है सब कुछ, परोसी हुई थाली पे बैठने नहीं दूंगी मैं तुमको। आज पहला बार खुद खूबसूरत दिन है, इसको और खूबसूरत बनाएंगे। एक बात कहे आपसे, बुरा मत मानिएगा, निर्लज है आप। खूहू भाभी, आंखों से लाचार, बेरोजगार, नाकाम, क्या क्या कहा था आपने, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया ना आपको उन्होंने। पर आश्चर्य की बात तो यह है, आंखों में शर्म के बदले होठों पे मुस्कुराहट है। हाँ, क्या बात। काहे कि ये फलना हमारे शर्म का नहीं, हमारे सौभाग्य का है, गर्व का है। शर्म की उम्मीद और इनसे आपसे नहीं हो पाएगा, यही कहा था ना इसने राजीव के लिए। और आज जो हुआ वो जवाब है हमारे लाचार राजीव का इस एहसान फरामोश लड़की। अब ये चाहे नाचे गाए, हंसे खेले, मुस्कुराए, क्या फर्क पड़ता? लाचारी जीत गई और दोगलापन हार गया। पैर छूने का बहुत शौक है ना तुमको? बस बहुत हो गया। ये तमाशा खत्म हो गया है तो हम जा सकते हैं। असर फट रहा है बकवास सुन सुन के। चार बार अन्याय करते हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है हमारे साथ। चलो देखो इसको, ले लो, ये लो, टांग अलग गर्दन अलग, क्या हाल हो गया बेचारे का। अरे अवधेश का है, बड़े जतन से लेके आया था उसको,
क्या हाल कर दिया तुमने। बहुत हंसी आ रहा है। किस पर हंस रहे हैं आप? ये घोड़े पर क्यों हम पर हंस रहे हैं आप? हंसिएगा अपने बर्बादी पर, जब आपको बर्बाद करेंगे हम। हमारा गलती है, हमारा गलती है कि हम ऐसे आदमी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी लगता है। अच्छे से चोट पहुंचाओ तो देखो, ये लो, इससे मारो ऐसे, तब लगेगा। लो मार के दिखा। क्यों चिल्ला के अपना बेइज्जती कराती हो? हालत देखिए अपनी। हम नहीं, दुनिया देखेगा कि क्या हालत है। दुनिया देखेगी है। देवनारायण चंदेल की वजह से ही हालत हुआ है हमारा। हम खुशबू, ये हालत हुआ है हमारा देवनारायण चंदेल की वजह से। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा ना अपरंपार है। तुमको सच सच नमन। जो भी हम तुमसे मांगे ना, तुम सब दिए। राजीव बाबू के मन में विश्वास जगा दिए, उनको अपना शक्ति का पहचान करा दिए। अब वो अपना सही स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। बस उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना, उनपे कोई कष्ट मत आने देना, उनका सब कष्ट हमको दे देना। बस तुम्हारी कृपा बनाए रखना, तुम्हारा आशीर्वाद, इससे ही सब हो रहा है। जय हो भोलेनाथ, जय हो। अब भोलेनाथ के आशीर्वाद का द्वार खुला है तुम्हारी प्रार्थना से बेटा, तुम्हारे त्याग से और तुम्हारी तपस्या से। दही चीनी इनको खिला दीजिएगा। जाते जाते अच्छा शकुन बन जाएगा ना। तो हम जाएंगे सामने तो चम्मच इधर, कटोरा इधर और दही हमारे मुंह पे। हम नहीं जाएंगे, आप खिला दीजिएगा। खिला देंगे। फिर अगर राजीव को पता चल गया ना कि तुम उसके लिए क्या क्या कर रही हो बेटा, तो उसका क्रोध और उसकी नफरत वैसे ही चूमंतर हो जाएंगे। बोले बाबा, तुम्हारी कृपा से ना राजीव बाबू का आत्मसम्मान वापस आ गया है। तुम अपना कृपा ना ऐसे ही बनाए रखना।